बीजू बाबू एक सैनिक थे, वो एक पायलट थे। देश के स्वाधीनता आंदोलन में वो हमारे स्वाधीनता सेनानियों को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट में लेके अलग अलग जगह पहुंचाया करते थे, अलग अलग जगह उनको डंपिंग किया करते थे, ले जाकर उतारा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनजान में। इसी के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चला, बीजू बाबू को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। वो जेल चले गए, ब्रिटिश सरकार उनको जेल भेजा। वो नेता थे बीजू पटनायक। कुछ लोग उनके बारे में इधर उधर कह रहे हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, ये बहुत गलत है अध्यक्ष महोदय। इसके बारे में अब मैं और क्या कहूं, उनके जैसा लीजेंडरी लीडर जिनके कारण आज कश्मीर बचा है। ऐसा वक्त आया था कश्मीर तक पहुंचना मुश्किल था, और बीजू बाबू श्रीनगर में पंजाब रेजिमेंट को लेकर उतारे थे। जो चीज पहले भी अभी बता रहे थे माननीय हमारे जो सांसद है संजय सिंह जी, पंजाब रेजिमेंट वहां उतरने के बाद ही वो जो पाकिस्तान वाले घुस रहे थे, उन लोग अटक गए थे अध्यक्ष महोदय, जिसको अभी पीओके कहा जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जा रहा है। वहां पर उन लोग अटक गए। अभी कश्मीर जो है, तो इसमें बहुत बड़ा हमारे देश का जो शान है, इसमें बहुत बड़ा अवदान, बहुत बड़ा ताकत बीजू पटनायक का लगा था। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमको सम्मान देना है। या गृह के जो लीडर भी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, इस हाउस के जो लीडर है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जरूर इसमें संज्ञान लेंगे। जो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, वो समझते हैं, वो जानते हैं, उनके हर नेता जानते हैं बीजू पटनायक किस तरीके के नेता थे, किस तरीके के सैनिक थे इस देश के। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो इंसान भी ऐसा बात किया है, इस बात को जरूर खंडन करना चाहिए और इसको कभी भी बढ़ावा देना नहीं चाहिए, किया जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट श्री मुजीबुल्लाह खान, 7 मिनट्स। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आज इस सदन में सीएपीएफ बिल 2026 में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। वर्तमान समय में देश जिस जटिल परिस्थिति का सामना कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, सीमा पार घुसपैठिए हो, साइबर अपराध हो, या ऐसा बहुत से चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण बहुत जटिल परिस्थिति अभी देश में है। तो हमारे सशक्त बल को और सशक्त करने की बहुत जरूरत है। खास करके आधुनिक तकनीक के तरीके से सशक्त करने की बहुत जरूरत है, जैसे कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस और डेटा जैसी उनका तकनीकी सुरक्षा ढांचे में शामिल करने का प्रावधान भी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात समझ में नहीं पा रहा हूं कि सीएपीएफ जो जवान अलग अलग जगह में हमारे सुरक्षा करते हैं, जहां उनको भेजा जाता है वहां सुरक्षा पे तैनात होते हैं, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो देश के बाहर हो, देश के बॉर्डर में हो, जहां भी भेजा जाता है, वो अपना जान जोखिम में डाल के, अपना जान दे के भी हमारी सुरक्षा करते हैं। तो कौन सी मजबूरी ऐसा है जो कोर्ट के डिसीजन के बाद भी, जब कोर्ट डिसीजन दे चुका है, मैं डिटेल डाटा में जाना नहीं चाहता, कोर्ट के डिसीजन के बाद भी क्यों ये बिल लाया जा रहा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है अध्यक्ष महोदय। वो जो अपना जान दे के, जान जोखिम में डाल के हमारी रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनको न्याय देने के लिए उनको न्याय देना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य है। पता नहीं क्या कारण की वजह से ये बिल लाया गया है। हाँ, ये बात सच है कि तत्कालीन गृह मंत्री जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, सरदार पटेल जी ऑल इंडिया सर्विस के तौर पे आईपीएस ऑफिसर लोगों को भी लाने का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। हम लोग आईपीएस ऑफिसर के विरोध में नहीं है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि आईपीएस ऑफिसर राज्य में भी काम करते हैं और केंद्र में भी काम करते हैं, और केंद्र और राज्य का जो कनेक्शन है, वो जो ढांचा है, उसको एक दूसरे के अरेंजमेंट करने के लिए उन लोग सहयोग भी करते हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन है, आज जो हालात है देश का, आज जो मुसीबत है, ऐसे वक्त ये जो सेंट्रल सीएपीएफ के बारे में जो चर्चा चल रहा है, इसको हर नागरिक, हर देश के हर नागरिक ये सोच में पड़ गया है कि सीएपीएफ वालों का क्या गलती है, उन्होंने क्या ऐसा गलती कर दिया जो उनको अभी तक उनका जो हक है, हक दिया नहीं जा रहा है। उन लोग मेहनत करते हैं, उन लोग अपना जान देते हैं, अगर उसके बदले में वो अपना हक मांग रहे हैं, अगर उन लोग कोर्ट तक भी चले गए, कोर्ट का डिसीजन बार बार हो गया, तो उसको बदलाने के लिए या उसको चेंज करने के लिए ये जो प्रावधान लाया गया है, मेरे समझ में आता है, मैं सोचता हूं ये उचित नहीं है। क्योंकि सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जो देश के लिए लड़ता है, वो देश का जवान हो, देश का सिपाही हो, देश का पुलिस हो, या हमारे मिलिट्री में, हमारे डिफेंस में जो जवान से लेके ऑफिसर तक, हम सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान देना सबसे बड़ी बात है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा भारतवर्ष का कर्तव्य है, हमारे कल्चर में है कि हमको सम्मान देना चाहिए। उन लोग को सम्मान देना चाहिए जो देश के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। लेकिन मैं जो मेरे समझ में आ रहा है, जो बात हम लोग अभी आज भी दिन में उठाए थे, सम्मान देना चाहिए देश के सैनिक को। बीजू बाबू जैसा पायलट को भी सम्मान नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय। इसके बारे में बहुत बार राज्यसभा में वो उठाया था, जब से मैं यहाँ चुन के आया हूं। बीजू बाबू एक सैनिक थे, वो एक पायलट थे। देश के स्वाधीनता आंदोलन में वो हमारे स्वाधीनता सेनानियों को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट में लेके अलग अलग जगह पहुंचाया करते थे, अलग अलग जगह उनको डंपिंग किया करते थे, ले जाकर उतारा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनजान में। इसी के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चला, बीजू बाबू को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। वो जेल चले गए, ब्रिटिश सरकार उनको जेल भेजा। वो नेता थे बीजू पटनायक। कुछ लोग उनके बारे में इधर उधर कह रहे हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, ये बहुत गलत है अध्यक्ष महोदय। इसके बारे में मैं और क्या कहूं, उनके जैसा लीजेंडरी लीडर जिनके कारण आज कश्मीर बचा है। ऐसा वक्त आया था कश्मीर तक पहुंचना मुश्किल था, और बीजू बाबू श्रीनगर में पंजाब रेजिमेंट को लेकर उतारे थे। जो चीज पहले भी अभी बता रहे थे माननीय हमारे जो सांसद है संजय सिंह जी, पंजाब रेजिमेंट वहां उतरने के बाद ही वो जो पाकिस्तान वाले घुस रहे थे, उन लोग अटक गए थे अध्यक्ष महोदय, जिसको अभी पीओके कहा जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जा रहा है। वहां पर उन लोग अटक गए। अभी कश्मीर जो है, तो इसमें बहुत बड़ा हमारे देश का जो शान है, इसमें बहुत बड़ा अवदान, बहुत बड़ा ताकत बीजू पटनायक का लगा था। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमको सम्मान देना है। या गृह के जो लीडर भी है, हमारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, इस हाउस के जो लीडर है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जरूर इसमें संज्ञान लेंगे। जो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, वो समझते हैं, वो जानते हैं, उनके हर नेता जानते हैं बीजू पटनायक किस तरीके के नेता थे, किस तरीके के सैनिक थे इस देश के। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो इंसान भी ऐसा बात किया है, इस बात को जरूर खंडन करना चाहिए और इसको कभी भी बढ़ावा देना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।